जोहार, नमस्कार। आप सभी शिक्षक बंधुओं का मेरे ऑनलाइन चैनल क्वांटम ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और आप सभी लोग में एक कन्फ्यूज़न है ऑर्डर को लेकर के, और उस कन्फ्यूज़न का लाभ जो है कुछ लोग उठा रहे हैं, कुछ तरह तरह की बातें कर करके, और ऐसी भ्रांतियाँ फैलती रहती हैं। जब भी कोई ऑर्डर आता है, जब भी कुछ बातें होती हैं, अभी और भी भ्रांतियाँ फैलेंगी। अभी ढेर सारी बातें जो होंगी मीडिया में या फिर आपके प्लेटफॉर्म पर आती रहेंगी। समझदारी उसमें होगी कि आप बातों को समझें, आप बातों को कैसे हैंडल करते हैं। देखिए, समाज है, समाज में हर तरह के लोग हैं और हमें उन्हीं के बीच रहना होता है। तो इस तरह से आपको बच के थोड़ा सा रहना होगा और ख़ुद भी थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा, चीज़ों को समझनी होती हैं। और पॉइंट नंबर 2 को लेकर के थोड़ा कन्फ्यूज़न है सभी को कि पॉइंट नंबर 2 में ऐसा क्या दिया है। तो जो ऑर्डर आपका 15 दिसंबर का है, उस 15 दिसंबर के ऑर्डर में जो पॉइंट नंबर 2 है उसको लेकर के ही भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा लोगों को अनक्लियर लग रहा है। उसमें ऐसी कुछ बातें नहीं लिखी गई हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। और एक बात और है कि बच्चे जो हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो सीधे बच्चे हैं, वो इसको तुरंत विरोध नहीं करते हैं, इसलिए वो और फैलता जाता है। आप उसको प्राइमरी लेवल पर ही रोक देंगे तो फैलेगा नहीं। वो कोई भी गलत बात आती है तो उसे अपने लेवल पर ही रोक दीजिए, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। आप उसे और वायरल करते हैं, इस वायरल करने के नाते क्या होता है, जो ऐसे भ्रामक चीज़ें फैलाते हैं उनका थोड़ा मनोबल बढ़ता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। वैकेंसी अब इस समय क्लियर है और स्टेट मेरिट ही बनेगी। जो बची हुई सीटें हैं उन पर ही बननी है, ये बात भी क्लियर है। तो अब जैसा देख लेते हैं पॉइंट नंबर 2 ऐसा क्या है जिसमें कुछ दिक्कत आपको आ रही है। तो पॉइंट नंबर 2 को अगर हम देखें तो मैंने यहाँ लिख दिया है पूरा का पूरा पॉइंट क्या था। तो पॉइंट नंबर 2 इज that the candidates who already applied for scheduled area and they were not offered appointments in the scheduled area in view of earlier notification which has been struck down, comma, they may be adjusted as per the earlier judgment and order dated 2/8/2022। ये पूरा ये आपका जजमेंट कॉपी में पॉइंट नंबर 2 ऐसे लिखा गया है। इसकी मीनिंग क्या होनी चाहिए, ये फिर भी मैं आपसे बता रहा हूँ। ये मेरा खुद का ये है, किसी दूसरे का इससे अलग हो सकता है। तो ये मेरा खुद का ये है कि इसका मीनिंग क्या होना चाहिए और किस संदर्भ में ये लिखा गया होगा। तो अगर आपका कुछ अलग मीनिंग है तो आप उसको समझ के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है इसका मीनिंग कि डेट द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर शेड्यूल एरिया, ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने शेड्यूल एरिया के लिए अप्लाई किया था, एंड दे वर नॉट ऑफर्ड अपॉइंटमेंट, और उनको अपॉइंटमेंट का ऑफर नहीं मिला इन द शेड्यूल। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि अर्लियर नोटिफिकेशन क्या था? अर्लियर नोटिफिकेशन ये था कि जो बच्चा शेड्यूल एरिया का है वो शेड्यूल एरिया में ही अप्लाई कर सकता है, वो नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा सकता है। ये नोटिफिकेशन था और उसे जो है स्ट्रक डाउन का मतलब रद्द कर दिया गया है या नल एंड वाइट कर दिया गया है। स्ट्रक डाउन जो पहले से ही नल एंड वाइट कर दिया गया है, जिसे खारिज कर दिया गया है। तो अब क्या होगा, इसका ये कहने का मतलब है कि 2 अगस्त का जो ऑर्डर है, जो कहता है बैलेंस करने का ऑर्डर है, उसमें जो स्टेट मेरिट बनाने का ऑर्डर था, अब उसमें कहने का क्या मतलब है कि जो शेड्यूल एरिया का बच्चा है वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको भी अब ऑफर दिया जाएगा। मतलब अब नॉन शेड्यूल एंड शेड्यूल की बात नहीं है। यानी अगर मान लीजिए कि ये मेरिट बननी स्टार्ट होती है और उस मेरिट में शेड्यूल एरिया का बच्चा भी शामिल किया जाएगा। इस पॉइंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी लिखा गया, फिर भी मेंशन किया गया है, तो ये बात कहीं कंफ्यूजिंग ना रह जाए किसी के दिमाग में कि शेड्यूल एरिया के बच्चे को लिया जाए या ना लिया जाए। स्टेट मेरिट बन रही तो वेल ऑब्वियस है लिया जाएगा, लेकिन फिर भी इस बात को यहाँ पे क्लियर किया गया है। हर एक बात को इस बार क्लियर कर दिया गया है कि फिर से कोई क्लियरिफिकेशन में ना जाए, तो इस बात का ध्यान यहाँ रखा गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग बस इतना ही बात कही जा रही है कि शेड्यूल एरिया के बच्चों को भी शामिल किया जाएगा, जैसा कि 2 अगस्त के डिसीजन में दिया गया था। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। अब इसको अपने हिसाब से बना करके देखा जाएगा तो ढेर सारी बातें हो सकती हैं,
और ऐसे बना करके ही आपके समक्ष पेश किया जाता है। और इससे बचने की थोड़ी सी आप लोग को कवायद करनी चाहिए, और जो भी ऐसी बातें हैं, र्यूमर्स हैं, उनको फैलने से भी रोकना चाहिए। आप शिक्षक होने वाले हैं, भावी शिक्षक होने वाले हैं, तो खुद भी अपना थोड़ा सा विवेक इस्तेमाल किया करें। हमें भी कमेंट्स मिलते रहते हैं कि सर आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस करें। मैं सब्जेक्ट पे फोकस करता हूँ, मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ और बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो ये कहने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा कोई फुल जॉब नहीं है। जब भी मैं खाली समय रहता हूँ, कुछ चीज़ें होती हैं, तो मैं अपने खाली समय को इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। मूवी देखना, गपशप करना, इन सबों से मैं बेहतर समझता हूँ कि जो चीज़ें कहीं अनक्लियर हैं उनको क्लियर कर दी जाए। तो आप लोग का प्यार मुझे इसीलिए मिलता है। मैं सीधी बातें करता हूँ, केवल सीधी बातें करता हूँ, मैंने कहीं भी ऐसा नहीं करता हूँ। मैं शिक्षक हूँ और शिक्षक झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि मुझे कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है कि मैं आपसे कहूँ नहीं आप ये काम कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। बिल्कुल नहीं, सीधी बात मैं करता हूँ। तो मुझे कहीं भी लगता है कि हाँ, शिक्षकों के प्रति कुछ बातें कही जा सकती हैं, कुछ बातें क्लियर की जा सकती हैं। बच्चों के लिए भी अगर कोई बातें क्लियर करनी होती हैं तो मैं उसको भी लेकर के आता हूँ, और मैं अपने सब्जेक्ट को भी बहुत ही बखूबी पढ़ाता हूँ। तो बच्चे एंजॉय करते हैं मेरे साथ, और जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ के बच्चे एकदम रॉक ऑन हैं। तो कोई मुझे सजेशन देने की आवश्यकता नहीं है, और जो मेरे वीडियो देखते हैं वो भी मुझे पसंद करते हैं, तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। अदरवाइज़ मैं वीडियो क्यों बनाऊँगा? तो जो वीडियो देखते हैं वो भी मुझे पसंद करते हैं। वैसे जो भी आप एडवाइस मुझे आप देते हैं, जो भी आप सलाह देते हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ, चाहे ख़राब रहे चाहे अच्छा रहे, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि सभी तरह के, अगर आप एक ब्रॉड प्लेटफॉर्म पर आप आना चाहते हैं तो सभी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो इस बात को मैं तैयार रहता हूँ, लेकिन मैं हमेशा पॉजिटिव ही बात करता हूँ, कभी नेगेटिव बातें नहीं करता हूँ। पॉजिटिव ही रहा हूँ शुरू से, तो पॉजिटिव बातें भी करता हूँ। तो इस पॉइंट में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो अननेसेसरी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सिंपल पॉइंट है, और इसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं हो सकता है। हम लोग खुद भी पढ़े लिखे हैं, तो बातों को समझ रहे हैं कि क्या बातें हो सकती हैं। कुछ हो सकता है कहीं भी कुछ टेक्निकल बातें हैं तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ इसका यही मतलब है कि जो मेरिट बनेगी उसमें इन बच्चों को भी शामिल किया जाएगा। बस इतनी बातें मेरे को समझ में आ रही हैं। कुछ और भी बातें होंगे, जो बहुत टेक्निकल लोग हैं वो कुछ अलग बोल सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा वेट किया करिए। हमेशा एकदम उतावलेपन में नहीं, थोड़ा सा वेट किया करिए, चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। जैसे कहते हैं ना कि भाई देखिए आगे कोहरा छाया रहे, तो धीरे धीरे कदम बढ़ाना चाहिए। अब देखिए ऑर्डर आ गया है, नेक्स्ट वीक में बहुत कुछ क्लियर होने वाला है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए और थोड़ा सा संयम रखें। बहुत चीज़ें उतावलेपन में भी ना करें कि ये क्या होने वाला है, ऐसा क्या होने वाला है। चीज़ों को थोड़ा सा धीरे धीरे कदम बढ़ाइए। अच्छे दिन आने वाले हैं, और इस अच्छे दिन का मतलब है कि आप लोग की ज्वाइनिंग होगी, बिल्कुल होगी। और बॉर्डर लाइन वाले बिल्कुल जितना का डीवी हो चुका है वो भी धैर्य बनाए रखें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जितना डीवी हुआ है उतना सबका हो जाएगा। और 2-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें एडिशनल डीवी होनी तय है, एकदम पक्का है, तो उसको भी होना तय है। और मैं अगला वीडियो सोच रहा हूँ कि आपका जो नियमावली है 2015 उस पर कुछ बना दूँ, कि जिससे सभी को एक क्लियर हो जाए, सभी को माइंड मेकअप हो जाए कि एक्चुअली किस नियमावली से आपका सब कुछ काम चल रहा है। उसमें कन्फ्यूज़न आपको रहता है, तभी आप लोग इधर उधर के बातों को सुनते हैं या परेशान होते हैं। तो अगला वीडियो में कोशिश करूँगा कुछ नया लेकर के आपके लिए आऊँ। तो इस भ्रामक खबर को मैंने कोशिश किया कि आपसे दूर किया जा सके और आपको सही चीज़ें बताई जा सके। मैं हमेशा सही बताता हूँ और कोशिश करता हूँ कि बातें ठीक हों, और आपसे मिलने का मन करता है, आपसे रूबरू होने का मन करता है, तो एक वीडियो बना के पोस्ट कर देता हूँ। तो आप सभी लोग को फिर से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, और जल्द ही आप लोग अपॉइंटमेंट पाएँ और जल्द ही आप लोग नए नए अपने स्कूलों में जाएं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।